राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी पौष मास अर्थात मल मास के बारे में और पौष मास की कथा, जिसे यदि रोजाना सुना जाए तो मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पौष मास अर्थात मल मास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। बंधुओं, मल मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करने वाले होते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य मल मास में नहीं किए जाते। बंधुओं, मल मास अर्थात पौष मास में प्रतिदिन घर की महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो यदि भगवत गीता का पाठ करते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो पौष मास में रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत गीता का पाठ करते हैं। बंधुओं, पौष मास में भगवान विष्णु के इन मंत्रों को जपना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, मल मास में रविवार का व्रत करना और भगवान सूर्य की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति करवाते हैं। बंधुओं, यदि पौष मास में रविवार का व्रत किया जाए और भगवान सूर्य नारायण की आराधना की जाए तो भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। बंधुओं, पौष मास में रविवार के व्रत की बहुत अधिक महत्ता होती है। पौष मास की अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बंधुओं, यदि रोजाना पौष मास की इस कहानी को सुना जाए तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य भी पौष मास की इस कथा कहानी को रोजाना सुनते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है और उन्हें सूर्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा ना था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुनो। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, कहाँ तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में एक कन्या होगी। 9वें महीने
एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह के बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गया। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर दी जाए। उसकी माँ ने लड़के से कहा कि मेरा ये नियम है कि मैं इसके उठते साथ स्वयं इसका मुख देखती हूँ, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लें। एक गरीब लड़का ढूंढा गया और उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू जी को ला कर दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया गया है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़के के पोष महीने के व्रत का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर है, खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी उस बेटी पर कृपा की सब किसी पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। ओम सूर्याय नमः। आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आदित्याय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।